हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हम कदर नहीं करते हैं और हमें उनकी वैल्यू का एहसास तब होता है जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है या हमसे खो जाती है। और इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ। हमारी लाइफ की लास्ट स्टेज पर जब हम होते हैं तब हमें अपने ज़िंदगी की अहमियत का एहसास होता है, तब हमें रिग्रेट होता है वो सब कुछ जो हमने नहीं किया उसके लिए। तो लाइफ की जो लास्ट स्टेज है वहाँ पर इंसान क्या सोचता है और क्या लेसन्स वो हमें सिखा सकता है, वो हम आज सीखेंगे कि एक मरता हुआ इंसान हमें जीवन के बारे में क्या सिखा रहा है। मैं बात कर रही हूँ इस बुक की, ट्यूसडेज विद मॉरी। इस बुक के ऑथर मिच इस बुक में बताते हैं कि कैसे एक मरता हुआ इंसान हमें ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सिखा के जा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मिच एक दिन टीवी देख रहे थे। वो रैंडमली चैनल्स को स्क्रॉल कर रहे थे और स्क्रॉल करते करते उनके सामने एक इंटरव्यू आता है। वो वहीं रुक जाते हैं और उस इंटरव्यू को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू किसी और का नहीं बल्कि उनके खुद के प्रोफेसर मौरी का था। 16 साल हो चुके थे, मिच और मौरी एक दूसरे से नहीं मिले थे। मौरी एक क्रिटिकल इलनेस फेस कर रहे थे और उनकी लाइफ की लास्ट स्टेज थी। उन्हें मालूम था कि वो बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। जब मिच को मालूम होता है मौरी के बारे में तो वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं और फिर मिच एंड मौरी डिसाइड करते हैं कि वो हर ट्यूसडे को एक दूसरे से मिलेंगे। इन ट्यूसडेज में वो दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते हैं वो सब कुछ मिच ने रिकॉर्ड किया और उन्होंने इस बुक द ट्यूसडेज विद मौरी में लिख के हमें दिया है। इस बुक में मिच एंड मौरी की कन्वर्सेशन है। मिच इज़ अ यंग मैन, मौरी इज़ अ ओल्ड मैन, जो कि बिल्कुल मरने वाले हैं, उनकी लाइफ की लास्ट स्टेज है। तो वो क्या पर्सपेक्टिव उनका लाइफ को लेकर है, क्या पर्सपेक्टिव उनका डेथ को लेकर है और लाइफ के बारे में उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं, क्या लेसन्स एक मरता हुआ इंसान हमें सिखाता है, वो सब कुछ हम इस बुक से सीख सकते हैं। तो मैंने इस बुक से कुछ पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, करियर। मौरी बताते हैं कि जब वो टीनेज टाइम पर थे तो उनके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उनके फादर उन्हें कुछ जॉब दिलाना चाहते थे जिसके लिए वो उन्हें एक फर फैक्ट्री में लेके जाते हैं। उस फर फैक्ट्री में वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है और इट्स नॉट अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। तो उनके ओनर से जब मिलते हैं मौरी के फादर तो वो जॉब के बारे में बात करते हैं एंड जो ओनर था फैक्ट्री का वो मना कर देता है ये कहकर कि मेरे पास इस लड़के के लिए जॉब नहीं है। मौरी बहुत खुश होते हैं इस रिजेक्शन से, क्योंकि उन्हें ना तो वो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, ना ही वो तरीका जिस तरीके से उन लेबर्स से काम करवाया जा रहा है। और उस दिन मौरी डिसाइड करते हैं कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि मैं दूसरों को हैरेस कर रहा हूँ, दूसरों को परेशान कर रहा हूँ। इतने इनह्यूमन कंडीशन में लोगों से काम करवाना या इस तरह का कोई काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। उन्होंने ये डिसीजन एक बहुत ही यंग एज में लिया था, बट उन्होंने उसको फॉलो भी किया। लेटर ऑन वो प्रोफेसर बनते हैं और उसके बाद वो लोगों की लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा था कि ये जो करियर है ये सही नहीं है और लोगों के साथ जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है वो सही नहीं है और मैं अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो हमें जो करियर अपनी लाइफ में चूज़ करना है वो हमें सोच समझ कर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा करियर जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आता है। हम मोस्ट ऑफ द लाइफ अपने उस काम को करते हुए बिता देते हैं। तो वो करियर हमें ऐसा चूज़ करना चाहिए जिससे हमें ना सिर्फ पैसा बल्कि सेटिस्फेक्शन भी मिले, हमें अच्छा भी लगे कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं, हम खुश हैं। सेकेंड लेसन जो हम सीख सकते हैं दैट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। हम सब ये जानते हैं कि हमें मरना है, आज नहीं तो कल, लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं करते या इस मानते नहीं हैं। हमें खुद से ये रोज पूछना चाहिए सुबह उठते ही कि व्हाट इफ टुडे इज़ माय लास्ट डे। अगर आज मेरा लास्ट डे है तो क्या मैंने अपनी लाइफ को अभी तक जिया है, क्या मैं आज अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा हूँ। हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहिए। वो सब कुछ जो हम कल पर टालते रहते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, उसे हमें कर लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपकी लाइफ का लास्ट डे हो सकता है। वी शुड स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कोई पर्टिकुलर राइट टाइम नहीं होता है। जो भी आपको करना है आज करिए, अभी करिए।
कल का या किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए। डोंट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड। दिस इज द बिगेस्ट एसेट विच यू हैव। थर्ड लेसन, हमें कंपैशन की फीलिंग रखनी चाहिए। इस बात का एहसास मौरी को तब होता है जब वो एक स्टूडेंट थे और वो अपने रिसर्च के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ जब वो पेशेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें ये मालूम होता है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो सिर्फ इसलिए मेंटल हॉस्पिटल में एज ए पेशेंट रह रहे थे क्योंकि उन्हें नेग्लेक्टेड फील होता था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा है। ऐसा ही एक पेशेंट को उन्होंने देखा जो कि रोज सुबह आकर फर्श पर लेट जाती थी। डॉक्टर्स या और आने जाने वाले लोग उसके पास से उसे अननोटिस किए हुए निकल जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इसका रोज का काम है। मौरी उसके पास जाकर लेटने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उस पेशेंट से बात की और जब उससे बात की तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उस पेशेंट को फील होता है कि मुझे कोई नोटिस नहीं करता है, मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो वो खुद को नोटिस कराने के लिए ऐसी अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है। मौरी को रियलाइज होता है कि ये जितने भी पेशेंट्स हैं ये सब नेग्लेक्टेड हैं। वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहते हैं। मौरी शेयर करते हैं सब पेशेंट्स बहुत ही रिच और वेल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड से थे। दैट मीन्स कि आपके पास कितना पैसा है या कितने आप सक्सेसफुल हैं वो डिसाइड नहीं करता है कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं या खुश हैं। यू ऑलवेज नीड पीपल अराउंड यू टू रिकॉग्नाइज यू, टू वैल्यू यू, टू अंडरस्टैंड यू। तो इसलिए आपको लोगों को समझना चाहिए और आपको अपने आसपास ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए जो आपको वैल्यू दे सके, जो आपको समझ सके। फोर्थ लेसन इज अबाउट एजिंग। बहुत सारे लोग बढ़ती हुई उम्र से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। एक्चुअली एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस और इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आप हमेशा 20 ईयर्स के रहते हैं, फॉर एवर यंग। बट क्या आपको पता है कि 20 ईयर्स की एज में जितनी इग्नोरेंस है, जितना लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जितनी लैक ऑफ नॉलेज है, जितनी दुनिया को लेकर समझ कम है, क्या आप उस एज में फॉर एवर सर्वाइव कर सकते हैं? नो। इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर ग्रोइंग कि आपकी एज बढ़ रही है। जैसे आप ग्रो हो रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। जो आप आज हैं वो आप कल नहीं थे। तो आपको कभी भी रिग्रेट या डर नहीं होना चाहिए कि मेरी एज बढ़ रही है। अनटिल एंड अनलेस यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। जब आप कुछ नया सीखते रहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र, आपकी उम्र नहीं बढ़ रही है। आप जिस भी लाइफ की स्टेज पर हैं, जिस भी लाइफ की एज में हैं, उस एज को आप एम्ब्रेस कीजिए, उस एज को आप एंजॉय कीजिए। क्योंकि कभी भी आप पास्ट में नहीं जा सकते हैं, आप हमेशा वैसे नहीं रह सकते हैं। और इट्स गुड कि आप वैसे नहीं हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ नया सीखा है। यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फिफ्थ लेसन इज अबाउट लव। हमें लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। लव इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि जब आप मर जाते हैं उसके बाद भी लोग आपको याद करते हैं आपके उस प्यार के लिए जो आपने उनको दिया। उन डिग्रीज को कोई याद नहीं रखेगा, उस पैसे को कोई याद नहीं रखेगा, आपकी स्टाइल को, आपके घर को, आपकी गाड़ी को, इन चीज़ों को कोई याद नहीं रखेगा। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके दिए हुए प्यार को याद रखते हैं। तो आप लोगों को प्यार बांटिए, आप लोगों से प्यार कीजिए, गलत चीज़ों को चेज करते मत रहिए। आई एग्री कि ये सब कुछ हमें चाहिए होता है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हमें लाइफ में चाहिए होती हैं, बट इट्स शुड नॉट बी कि आप सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी वैल्यू और टाइम देना चाहिए। उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनको प्यार बांटेंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा, आपकी लाइफ सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड रहेगी, आपको अच्छा लगेगा। सिक्स्थ लेसन जो मौरी हमारे साथ शेयर करते हैं, इट्स अबाउट मैरिज। मौरी कहते हैं कि अगर आपने मैरिज नहीं की है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैरिज आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। ये आपकी लाइफ को लिवेबल बनाती है, आपकी लाइफ को एंजॉय करने में आपको हेल्प करती है। आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो हमेशा आपके साथ होता है, जो आपको सपोर्ट करता है। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? वो इसलिए नहीं होती है कि आप मैरिड हैं, वो इसलिए होती हैं कि आप गलत इंसान से मैरिज कर लेते हैं। अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते,
तो अब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज़रूरी, अगर आप दूसरे इंसान के साथ सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपकी बेसिक वैल्यूज़ सेम हैं, देन यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ टुगेदर। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, बट अगर आपने मैरिज नहीं की है या आप मैरिज नहीं कर रहे हैं, ये सोचकर आपको लगता है कि मैरिड लाइफ आपको बाउंड कर देगी, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि मैरिड लाइफ आपको बाउंड नहीं करती है, बल्कि आपको एक्सपेंशन के लिए स्पेस देती है। आपको एक ऐसा इंसान मिलता है, वो लव्स यू, वो अंडरस्टैंड्स यू, वो सपोर्ट्स यू, वो इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मैरिड लाइफ के लिए मोरी का पर्सपेक्टिव बहुत ही पॉजिटिव है। ही सेज कि इधर लव ईच अदर और पेरिश। 7th लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट कल्चर। कुछ लोगों को लगता है कि उनका जो कल्चर है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, या दूसरे लोगों के पास जो कुछ है वो बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उन लोगों की लिमिटेशंस पता नहीं होती हैं। मौरी ने जब ये बताया कि वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, उनके खुद की कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, तो मिच ने कहा कि फिर क्यों आप वहाँ अपने यंग एज में यहाँ से शिफ्ट कहीं और नहीं हो गए। मौरी ने बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया कि हर कल्चर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। देयर दोज पीपल माइट बी फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम्स। सब लोगों की कुछ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डिफरेंट ऐसे फेस सबकी लाइफ में, या हर कल्चर में ऐसे लिमिटेशंस होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो सॉल्यूशन इज नॉट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सॉल्यूशन इज टू डिजाइन योर ओन सब कल्चर। आप अपना खुद का एक अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कीजिए। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता ही है, और ये हम इंडियंस को भी समझना चाहिए। हमें लगता है कि बाहर की कंट्रीज में सब कुछ बहुत अच्छा है, दे आर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ, और हम लोगों के पास ऐसा क्यों नहीं है। बट अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं और जो उनके पास नहीं है। हमें दूर से सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ दिखती हैं, वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो हमें मालूम नहीं है। 8th लेसन इज अबाउट फॉरगिवनेस। फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ ऑल्सो। हमें नहीं पता हमारी लाइफ कब एंड हो जाएगी, कब हमारी लाइफ का लास्ट डे हो, तो हमें वेट नहीं करते रहना चाहिए कि सामने वाला आके मुझे सॉरी बोलेगा तभी मैं उसको माफ़ करूं, या फिर हम अपनी लाइफ के खुद के डिसीजंस पर रिग्रेट करते रहते हैं। हम अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। लाइफ इज़ नॉट टू लॉन्ग। अपनी लाइफ में जो भी आपने डिसीजन लिए, सही या गलत, जो कुछ भी हुआ उस पर आप कितना भी रिग्रेट कर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुद को भी माफ़ कर दीजिए और दूसरों को भी माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ कर देंगे तो उसके बाद आप खुलकर एक ओपन और लाइट हार्ट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि लाइफ का लास्ट टिक अब आ जाएगा। 9th लेसन जो मौरी ने सिखाया है वो है कि वी ऑल आर सेम। हमें लगता है कि हम सब अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर कलर, आवर रिलीजन, आवर कंट्री। बहुत सारी बाउंड्रीज या वॉल्स हम क्रिएट कर लेते हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि वी ऑल आर ह्यूमन्स। हम सब इंसान हैं, हम सब बॉर्न हुए हैं और हम सब मरने वाले भी हैं, और उसके बीच की जो लाइफ है वो भी हम सब लोगों की सेम होती है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स, वी ऑल स्ट्रगल, वी ऑल फील द इमोशंस। हम सब लोगों को जितने डिफरेंसेस सरफेस पर दिखाई देते हैं वो नहीं होते हैं। जब आप अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है। सो एक्सेप्ट पीपल फॉर who दे आर, व्हाट दे बिलीव, व्हाट दे फील, व्हाट दे फॉलो। इन सब माइनर डिफरेंसेस के बेस पर हमें एक दूसरे को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। हम सब सेम हैं, वी ऑल आर ह्यूमन्स एंड वी शुड लव, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ईच अदर। एंड 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज नेवर अफ्रेड ऑफ योर डेथ। हमें अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, लेकिन डेथ से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मौरी ने दिया है कि एक लहर है, वो जा रही है समुद्र में मचलती हुई, एंजॉय करती हुई। फिर वो देखती है कि उसके सामने ही एक और लहर जो उससे आगे जा रही थी वो क्रैश हो जाती है और वहीं टकराकर ख़त्म हो जाती है। वो लहर सैड फील करती है। उसके साथ में जो लहर चल रही थी उसने पूछा व्हाट हैपेंड। उसने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लहर क्रैश हो गई, वो ख़त्म हो गई, और हम भी वैसे ही क्रैश होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो उस दूसरी लहर ने रिप्लाई किया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिप्लाई, कि यू डोंट अंडरस्टैंड, हम सब लहर नहीं बल्कि हम सब पानी हैं, हम सब एक हैं। तो आप कहीं ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आप वो लहर हैं, आपकी जो डेथ है वो आपको ख़त्म कर देगी,
बल्कि आप लहर नहीं, आप पानी हैं, हम सब एक हैं, हम सब मिले हुए हैं। इट्स जस्ट वी आर पार्ट ऑफ दैट बिग लार्ज ओशियन। बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को आप ज़रूर रीड कीजिए, आपके दिल को छू जाएगी ये किताब, और आपको एहसास होगा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम फालतू की टेंशन लेते रहते हैं, जबकि हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, और हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो उन चीज़ों को लेकर क्या है वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो इस बुक को ज़रूर रीड कीजिए। नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और अच्छी सी बुक के साथ, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।